हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं जावा के उन बेसिक टर्म्स के बारे में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अंडरस्टैंडिंग में। इस वीडियो में हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको पता हो, पर ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज कर जा रहे हैं समझने में कि इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आई विल श्योर अबाउट दिस कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको स्पेसिफ़ाई किया है कि इन तीनों के मतलब क्या हैं और जावा में इस टर्म्स को कहाँ यूज़ होता है, और जहाँ ये यूज़ होता है उस टर्म्स का मतलब क्या है, क्या कहते हैं इसका जो टर्म्स आता है, जो इंस्टेंशिएशन है, इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है। बेसिकली हम जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट बेस पे है और इसमें क्लासेस हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। पर इस छोटे के इस टर्म को, इस छोटे से टर्म को हम ऐसे समझेंगे कि ये क्या कहता है एक्चुअली जब ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जावा में। सबसे पहले इनको समझने से पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि जैसे कि मैंने डेफिनेशन हमेशा देखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट एंड जावा इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट का मतलब पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पर यहाँ मैं भी डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ ताकि लोग को कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली हम डेफिनेशन तो यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ ए जस्ट लाइक अ क्लास टाइप्स ऑफ वेरिएबल और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और रियल एंटिटी। ये तीनों बातें मिलती हैं, ये तीनों बातें सही हैं, पर तीनों का मतलब हम बताते हैं कि ये जब कहता है कि क्लास टाइप्स ऑफ वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या होता है। जब भी ऑब्जेक्ट ये कहता है कि आई एम अ क्लास टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डेट मीन्स वेरिएबल एक लोकेशन है जहाँ हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वैसे ये क्लास टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक लोकेशन एलोकेट कर लेता है अपने लिए। क्लियर हो गया। यानी कि जब भी क्लास टाइप्स ऑफ वेरिएबल कहेंगे तो हम कहेंगे कि क्लास के लिए एक जगह, मतलब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है वो एक मेमोरी में लोकेशन के तौर पर बना है, उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हुई है, लोकेट हुई है और वो एक स्पेस को अपने अंदर रख लिया है। जब इंस्टेंस कहते हैं, बेसिकली इंस्टेंस का जो मीनिंग होता है, जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो इंस्टेंस का मीनिंग ही होता है कि कोई घटना या कोई इवेंट्स, कुछ भी हम देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं। पर जो जावा ने जो इंस्टेंस का जो टर्म लिया है अपने क्लास, अपने जावा में जो इंस्टेंस का टर्म लिया हुआ है क्लास, दिस इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब कि क्लास एक पूरी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे वैल्यू, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इंस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ एक घटना होती है क्लास के अंदर जो बहुत सारे चीज़ों से भरी पड़ी होती है, तो ऑब्जेक्ट उसके बारे में जानता है। यानी कि इसलिए इसको इंस्टेंस कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब कुछ पता होता है कि मेरे क्लास के अंदर क्या क्या है। मेरे क्लास के अंदर वेरिएबल है, मेरे क्लास के अंदर मेथड्स है, मेरे क्लास के अंदर ब्लॉक है, कुछ भी कह सकते हैं। जो भी क्लास के अंदर चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट को उसके बारे में पता होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। दिस इज़ रियल एंटिटी और फिजिकल लोकेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक वेरिएबल जैसा बिहेव करता है। जब भी हम कोई भी क्लास को एक लोकेशन देना चाहते हैं न्यू कीवर्ड से, तो ये एक ऑलरेडी मेमोरी में लोकेशन ले लेता है, इसलिए इसको लॉजिकल एंटिटी नहीं रियल एंटिटी कहते हैं और फिजिकल लोकेशन कहते हैं, फिजिकल एंटिटी कहते हैं। जिसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही जावा या मेमोरी में एक लोकेशन एलोकेट हो गई, जो कि जेवीएम का एक हिस्सा होता है, आप जानते हैं। हम बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे कि क्या होता है इस टर्म्स का मतलब। जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो खूब समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने एक प्रोग्राम है, एकदम सिंपल सा मैंने बेसिक प्रोग्राम बनाया है। जिस क्लास का नाम स्टूडेंट है वहाँ मैंने एक रोल नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि जिसका डेटा टाइप इंट है। मैंने एक मेथड भी बनाया हुआ है और मेन मेथड में मैंने इस जो स्टूडेंट क्लास को मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ओबीजे जो मैंने लिखा है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है और डबल स्लैश लगा के मैंने डिलीमीटर से इसको व्हाट लिखा है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। यानी कि ये बस एक क्लास टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, ना ही इसको कोई मेमोरी एलोकेट हुई है और ना ही ये किसी का रेफरेंस लिया है। जिस नीचे वाले पोर्शन पे हम आएंगे, ये हिस्सा जो कि पूरा कंप्लीट यहाँ तक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट।
ये एक ऑब्जेक्ट है और जैसे ही मैंने न्यू स्टूडेंट लिखा, न्यू स्टूडेंट क्या करेगा, न्यू एक कीवर्ड है जावा का जो कि मेमोरी एलोकेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट हुई है, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हुई है और ये डिक्लेयर हुआ है, इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। तो ये हमारा डिफरेंस रहा इसमें कि जो भी कन्फ्यूजन है हम आगे देखेंगे कि इंस्टेंशिएशन क्या होता है। जब भी हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी में एक स्पेस मिल जाता है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ हमारे स्टूडेंट क्लास को, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे न्यू कीवर्ड के बाद, इसको एक मेमोरी एलोकेट हुई, यानी कि इसने जेवीएम में एक मेमोरी ले लिया, एक स्पेस ले लिया, एक जगह ले लिया, तो हम कहेंगे, ऐसे सिचुएशन में कहेंगे कि ये इंस्टेंशिएशन है। ठीक है, एकदम इजी टर्म है दोस्तों, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। जब भी हम इंस्टेंशिएशन करते हैं, हमारा इनिशियलाइजेशन भी उसी वक्त होता है, यानी कि हमारे इनिशियलाइजेशन से जो भी वैल्यू होते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारे किसी वेरिएबल को या स्ट्रिंग टाइप को वैल्यू मिल जाते हैं जो कि नल या ज़ीरो होता है। तो जब भी इंस्टेंशिएशन होता है, इनिशियलाइजेशन भी उसी वक्त होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है हमारे वेरिएबल में एक वैल्यू मिल जाना, हमारे वेरिएबल को एक वैल्यू मिल जाना, इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डिक्लेरेशन क्या होता है, तो डिक्लेरेशन का एग्जांपल आपने देख रहा है यहाँ पे। ये है हमारा डिक्लेरेशन। मैंने एक क्लास को टाइप करा और उसका ओबीजे मैंने टाइप करा, ये हो गया डिक्लेयर। ना ही इसको कोई मेमोरी एलोकेट हुई है और ना ही ये किसी का रेफरेंस है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, तो हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक क्लास बनाया हुआ है जिस क्लास का नाम मेन है। हो सकता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर। अगर कोई दिक्कत हो तो, वैसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, छोटे हैं पर आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास को एक नाम दिया है मेन। इसी क्लास के अंदर मैंने एक डेटा टाइप लिया है इंट और उसका वेरिएबल बनाया है रोल। और यहाँ जो मेन है, आप बता सकते हैं, होप यू नो कि ये मेन क्या है। ये मेन एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया है, जब भी हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जेवीएम ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है वैल्यू असाइन करने के लिए। और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने दो स्टेटमेंट प्रिंट कराए हैं। और जैसे मैंने अपने क्लास को इंस्टेंटिएट किया, इंस्टेंटिएट कैसे करना है, जैसे मैंने क्रिएट किया मेन ओबीजे ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम और न्यू कीवर्ड से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं जैसे रन करूंगा, स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं, हमें आउटपुट मिला है द क्लास इंस्टेंटिएटेड वैल्यू इनिशियलाइज 0, यानी कि ये इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हुआ है। तो जब भी इनिशियलाइजेशन आए, समझिए वैल्यू असाइन करना, और जब भी इंस्टेंशिएशन आए, मेमोरी एलोकेट करना। और डिक्लेयर या डिक्लेरेशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिले ही नहीं, कोई स्पेस ना मिले रैम में, जेवीएम में, इसका मतलब ये है कि वो एक डिक्लेयर है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी टर्म था, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। और जो लोग बेसिकली जावा को थोड़ा सा करीब से जानना चाहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अभी भी कोई जावा में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। और किसी आपको फ्रेंड्स को दिक्कत हो रही है, हो सकता है कभी कभी अलग टर्म्स की वजह से वो फ्रेंड्स थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि मैं क्या पूछूं इतना इजी टर्म, तो बिल्कुल पढ़ाई में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी तरह की संकोच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बेधड़क कमेंट बॉक्स पे करें कि मुझे ये चीज़ समझना है,
श्योरली आई विल हेल्प यू अच्छी तरह से कि कैसे जावा के एक एक टर्म को समझाऊंगा। अगर आपको वेरिएबल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइप के स्टूडेंट होते हैं और मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट पीछे रह जाए इस मामले में कि वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी है जो कि मेमोरी में जैसे कोई स्पेस लेता है वैसे ऑब्जेक्ट भी स्पेस लेता है, ताकि वो सारे मेथड्स और वेरिएबल और हर चीज़ को लोड कर सके और उसको कॉल कर सके। और उसको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसे पता होता है क्लास के अंदर क्या क्या चल रहा है और क्या क्या मौजूद है। सो ये एक छोटे से स्टेटमेंट था। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के बारे में, स्पेशली ऑब्जेक्ट के बारे में एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ, 10 या 5 मिनट का या उससे ज़्यादा ही, कि कितने तरह से ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इससे अब रुखसत लेता हूँ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको कोई भी फ्रेंड या आपके कोई भी फ्रेंड को कन्फ्यूजन हो तो उनको क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड, नॉट स्पेशली जावा, कंप्यूटर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ और डे टू डे, ताकि आप अपडेट रहें। सो ओके ब्रो, ऑल यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।